नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेड क्लासेस में। तो मित्रों, चलिए बात करते हैं हम आज की क्लास के बारे में। आज जो हमारी भाई क्लास होगी वो क्लास किस चीज़ की, ये समझ लीजिए। देखिए, अभी कुछ दिनों पहले मैंने 1 तारीख को 1 अक्टूबर को ये वैकेंसी आई थी और मैंने 2 अक्टूबर को आपके पास इसका वीडियो भेज दिया था और मैंने ये भी कहा था कि भाई जितनी जल्दी हो सके आप इसका फॉर्म भर दो। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसका फॉर्म भर दिया होगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एफ वगैरह पे इस तरह की भी चीज़ें फैलाई जा रही हैं कि भाई ये फेक है या कुछ है। तो ये मैं आपको बता दूँ, देखिए, जो आर्मी पब्लिक स्कूल है ये फेक नहीं है। जब आर्मी पब्लिक स्कूल फेक नहीं है तो फिर वैकेंसी भी फेक नहीं है। हाँ, वो एक अलग बात है कि इनका जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो थोड़ा अलग तरह का है। तो भाई इसमें तो आप ना कुछ कर सकते ना मैं कुछ कर सकता हूँ। जो उनका सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो उसी तरह से सिलेक्शन करेंगे। आप अपनी तैयारी करिए। और देखो, आज का टाइम ऐसा है कि नौकरी मिलना बहुत मुश्किल काम हो गया है। सारी चीज़ें प्राइवेट होती जा रही हैं। तो भैया, जहाँ नौकरी मिलती है वहाँ कर लो। जहाँ पर भी आपको चांस मिले कि भाई मेरी जॉब लग रही है, चिपक जाओ। और नहीं तो आने वाला टाइम आप देख लो कैसा हो रहा है, खाने के लाले पड़ जाएंगे अगर नौकरियां नहीं लगी तो भाई, अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि वैकेंसी निकल गई थी आर्मी पब्लिक स्कूल में। तो अब कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया, मुझे पर्सनली भी मैसेज किया कि सर इसकी तैयारी करें, कैसे करें। तो ये बताएं भी, 8,000 वैकेंसी हैं, बहुत वैकेंसी होती हैं। आप लोग कोशिश करेंगे, आप अपनी कोशिश करिए। आपको एक वैकेंसी चाहिए, इसके लिए आप जी तोड़ मेहनत कीजिए। जी तोड़ मेहनत करोगे तभी आपका नंबर आएगा। और देखो भाई, जो सरकारी नौकरी है वो बिना मेहनत के नहीं लगती है। पढ़ना पड़ता है इसके लिए, 4-4, 8-8, 10-10 घंटे पढ़ना पड़ता है। तो आप उस तरह से अपना टाइम टेबल बनाएं। फिलहाल आज मैं आपको बुक्स, नोट्स, पीडीएफ्स और सजेशंस हैं जो कुछ मेरी तरफ से, वो मैं आपको बताऊंगा कि आपकी इसकी तैयारी किस तरह करें। सबसे पहले जो मैं आपको बताऊं इसमें, कि जैसे कि ये बता ही दिया था मैंने कि 21-22 नवंबर ये वो डेट है जब आपका पेपर होने वाला है। तो भाई आपके पास टाइम बहुत कम है। पहली बात तो इस चीज़ को समझ लो। और आपने फॉर्म भर दिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। नहीं भरा है तो फिर फटाफट भर दो, क्योंकि अगर ऐसे लेट करते रहोगे तो जब फार्म ही नहीं भरोगे तैयारी फिर कब करोगे। फॉर्म भर दो, निश्चिंत हो जाओ और तैयारी शुरू कर दो। अब तैयारी कैसे शुरू करें, ये मेन मुद्दा है। तो चलिए इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अगर आप पीआरटी के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं तो ये इसका सिलेबस है। जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश का है, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट एंड मेथडोलॉजी है, इंक्लूसिव एजुकेशन और आईटी है। ये 90 मार्क्स का पेपर होगा जिसके लिए आपको 1.5 घंटा मिलेगा, है ना। तो अब इसकी हम तैयारी कैसे करें, पहली बात। दूसरी चीज़, टीजीटी और पीजीटी। तो भाई टीजीटी पीजीटी की अगर बात करूं तो जो पीआरटी में ही आएगा, पीआरटी वाले तो यहीं रुक सकते हैं। और उनको क्या करना है, जो हमारे टीजीटी और पीजीटी वाले होंगे, कि ये जो पीआरटी वाला पोर्शन है ये तो आपको करना ही करना है। प्लस आपका जो सब्जेक्ट है जिससे आप टीजीटी या पीजीटी बनना चाहते हैं उसका भी 90 मार्क्स का आएगा। तो आपको 3 घंटे मिलेंगे। और भाई पीआरटी वाले जो हैं उनको कितना मिलेगा, उनको 1.5 घंटा मिलेगा। तो इस तरह से इसका शेड्यूल है, पेपर का शेड्यूल है, इसका सिलेबस है। अब इसी सिलेबस के हिसाब से ही हमें तैयारी करनी पड़ेगी। और भाई देखो, मैं बार बार कहता हूँ, तैयारी करो। तैयारी का मतलब यही होता है, तैयारी का मतलब ये नहीं होता कि बस आपने मेरा वीडियो देख लिया तैयारी हो गई। अरे नहीं भाई, इसके लिए फिर आपको प्रयास करने पड़ेंगे। आपको कम से कम 5 से 6 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि तो आपके पास टाइम बहुत कम है। और एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हो कि आपकी जॉब लगे, गवर्नमेंट जॉब लगे, तो तैयारी जो है आपकी वो कभी रुकनी ही नहीं चाहिए। जब नोटिफिकेशन आता है ना, अब जैसे मान लो केवीएस का नोटिफिकेशन आने वाला है, तो आप बहुत से बच्चे क्या करेंगे कि जब केवीएस का नोटिफिकेशन आएगा फिर सोचेंगे भाई अब हमें तैयारी करनी। अरे नहीं भाई, नोटिफिकेशन आने से पहले आपकी तैयारी पूरी हो जानी चाहिए। नोटिफिकेशन आने के बाद तो आपको रिवीजन करनी है। जब आप ऐसे करोगे तब जॉब लगेगी। तो चलिए फिलहाल हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि किन किताबों से हम इसकी तैयारी करें जिससे कि हमारे चांसेस जो हैं वो बढ़ जाएं कि हमारी जॉब लग जाए। सबसे पहले टॉपिक की बात करेंगे, जनरल अवेयरनेस। तो भाई देखो, जनरल अवेयरनेस में जो ल्यूसेंट की ये बुक है ना, सामान्य ज्ञान की, ये किताब मुझे तो सबसे अच्छी लगती है। और ये किताब तब भी बहुत अच्छी थी जब मैंने जॉब की तैयारी की, और आज भी बहुत अच्छी है जब आप जॉब की तैयारी करोगे। मैंने जॉब की तैयारी की थी आज से 15-16 साल पहले, आप आज कर रहे हो। लेकिन ये जो सामान्य ज्ञान, जो ल्यूसेंट की बुक है ना, ये तब भी अच्छी थी और आज भी ये अच्छी है। अब आप खुद सोच लो, 16 साल पहले मैंने खरीदी थी और आज 16 साल के बाद आपको मार्केट में ये किताब मिल रही है, इसका मतलब ये किताब अच्छी है। और ये किताब है भी अच्छी, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं, सामान्य ज्ञान की तैयारी के लिए आप ल्यूसेंट की बुक उठाइए। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको एक इसका सब्स्टिट्यूट भी बता देता हूँ।
आप अरिहंत की भी ले सकते हैं। अरिहंत की किताबें अच्छी होती हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप या तो ल्यूसेंट से पढ़ें या अरिहंत से पढ़ें, ये 2 किताबें अच्छी हैं, आप इनको ले सकते हैं। अच्छा चलिए, अब सामान्य ज्ञान के बाद हम किस चीज़ की बात करेंगे? जी हाँ, सामान्य ज्ञान के बाद है मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी का मतलब है कि रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए वैसे तो बहुत मोटी मोटी किताबें हैं, आप उनको कंसिडर कर सकते हैं। आप बैंक पीओ की जो रीजनिंग होती है वो सबसे टफ होती है। अगर आपने बैंक या फिर एसएससी की, एसएससी में भी ग्रेजुएट लेवल की जो होती है, अगर आपने पीओ की या एसएससी ग्रेजुएट लेवल की तर्क शक्ति परीक्षण यानी कि रीजनिंग अगर आपने कर ली है, तो मैं नहीं समझता कि केवीएस और ये आपका आर्मी पब्लिक स्कूल, इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो आप रीजनिंग का नहीं कर सकते हैं। ये दोनों के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, ये हाई लेवल की भी होती है, बीओ जो पीओ की होती है यानी बैंक पीओ की होती है, तो सच में ही हाई लेवल की होती है। बट आप आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए अरिहंत की ये किताब ले लो, ज़्यादा महंगी किताब नहीं है, इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट दिए हुए हैं और हर सीरीज़ का मतलब रीजनिंग की जो सीरीज होती हैं सबके दे रखे हैं, तो आप इससे इसकी तैयारी कर सकते हैं। आपके लिए किताब ये बहुत अच्छी रहेगी रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के बाद बात करते हैं इंग्लिश की, तो भाई देखो ये आर.एस. अग्रवाल की बुक है। ये थोड़ी महंगी किताब है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, लेकिन किताब बेस्ट है। इससे अच्छी किताब आपको नहीं मिलेगी मेरे हिसाब से, तो मैं इसी किताब को पढ़ता हूँ। बहुत बेहतरीन किताब है। और आर.एस. अग्रवाल की आज से नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, आज से 16 साल पहले भी इसकी किताबें आ रही थी और अभी भी आ रही, क्योंकि मैंने आज से 16 साल पहले ही किताबें पढ़ी थी। तो आप इसको पढ़ लो, ये थोड़ी महंगी बुक है। अगर आप इसको नहीं ले सकते हैं तो इसका एक सब्स्टिट्यूट है अरिहंत का, आप ये ले लो, ये सस्ती बुक है। और ये एसपी जो बख्शी हैं बहुत अच्छे राइटर हैं, बहुत अच्छी यानी कि इनको नॉलेज है, मैं ये भी कहता हूँ, जो ये बुक्स लिखते हैं कंपटीशन के लिए, और ये ऑब्जेक्टिव है, ये भी सबसे अच्छी बात है। तो क्या है कि आपको ज़्यादा चीज़ें नहीं देखनी पड़ेंगी भाई, टिक मार्क, क्योंकि आपको वहाँ टिक मार्क ही करना है, गोले ही भरने हैं, तो इससे आपको उसकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आप इंग्लिश के लिए इस किताब को चूज कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे एजुकेशनल कॉन्सेप्ट और मैथडोलॉजी। देखिए, आर्मी पब्लिक स्कूल में और केवीएस में सीटेट के लेवल का ही मैथडोलॉजी आता है और एजुकेशनल कॉन्सेप्ट आते हैं। और सीटेट के लिए भाई आप ये सोचोगे कि सर जी तो अपनी तारीफ खुद ही कर रहे हैं, लेकिन गौतम सीटेट क्लासेस से बेस्ट आपको तरीका मिलेगा नहीं पूरे यूट्यूब चैनल पे, क्योंकि मैंने यूट्यूब चैनल पे देखा है, एक 15 मिनट का सेशन होता है, बहुत से लोग पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, मैंने देखे हैं। उसी 15 मिनट के सेशन में जो वो पढ़ा रहे हैं वो सीटेट के लिए भी है, टेट के लिए भी है, केवीएस के लिए भी है, आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए भी है, डीएसएसबी के लिए भी है, और भी इधर उधर का कोई टीचिंग है, एमपी टेट के लिए भी है, यूके टेट के लिए। भाई ऐसा नहीं होता है। अगर आप ऐसे वीडियोस देख रहे हैं तो आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि ये जितने भी मैंने यहाँ पे पेपर लिखे हैं ना, इन सब का अलग पैटर्न होता है, सबका अलग तरीका होता है। तो आप सबका जब अलग तरीका है तो सबकी तैयारी अलग अलग करो। जैसे सीटेट की मैं बात करता हूँ, सीटेट और जो टेट हैं उन सब से अलग है, तो इसकी तैयारी भी अलग होनी चाहिए। लेकिन यूट्यूब पे क्या है कि सबकी तैयारी एक साथ चल रही है। तो आपकी तैयारी चल रही है नहीं चल रही है तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उनका यूट्यूब चैनल खूब चल रहा है। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप जिस पेपर की भी तैयारी कर रहे हैं उसमें जो एक्सपर्ट बंदा है उसका चैनल पकड़ो और उसके चैनल पे आप तैयारी करो, तब आपका पेपर क्लियर होगा। तो सीटेट के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि भाई मैं सिर्फ सीटेट पढ़ाता हूँ, मैं इसी में एक्सपर्ट हूँ, 100% रिजल्ट देता हूँ और कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, अच्छा खासा अनुभव है। जिन बच्चों के लिए आप तैयारी कर रहे हो उन्हीं बच्चों के साथ में रहता हूँ हमेशा। तो आप गौतम सीटेट क्लासेस को प्रीफर कर सकते हैं। प्रैक्टिस सेट के लिए आप PDF मुझसे मंगा सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपको मेरे ऊपर यकीन ना हो तो एक अच्छी किताब आपको बता देता हूँ, PD पाठक की किताब है वस्तुनिष्ठ शिक्षा मनोविज्ञान, आप इसको ले लें, बहुत अच्छी किताब है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है भाई। इसमें आप प्रैक्टिस करें और ढंग से प्रैक्टिस करें, आपकी जो एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं बहुत अच्छे से तैयार हो जाएंगे। इसके बाद अगला टॉपिक देख लेते हैं भाई। अगला टॉपिक है आपका इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा। तो इसके लिए मेरे पास कुछ नोट्स हैं, ये आप मुझसे मंगा सकते हैं। और अगर आप इन नोट्स जो है इनसे सेटिस्फाई नहीं होते तो आप गूगल पे जाके सर्च कर लो इंक्लूसिव एजुकेशन, वहाँ से आपको जितनी नॉलेज मिल जाएगी ना, जितनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी उतनी इनफ है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो 2 पेज हैं उनके आप 2 पेज के नोट्स बनेंगे, उनको आप बना लो और उन्हीं को रटते रहना, और आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं इंक्लूसिव एजुकेशन का, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। चलिए आगे देखते हैं। कंप्यूटर की बात करें तो भाई ये किताब मुझे बहुत अच्छी लगती है, बस 50 रुपये की किताब है ल्यूसेंट की, और इसमें जो बेसिक्स हैं, बेसिक्स भी और कुछ हद तक एडवांस लेवल का भी है इसके अंदर, तो जो बेसिक्स हैं इससे आपकी बहुत अच्छे से
क्लियर हो जाएंगे। ल्यूसेंट की बहुत पतली सी किताब है, आप इसको ले लीजिए। मैं इसी को मैं हमेशा बताता हूँ बच्चों को जो कंप्यूटर से रिलेटेड कि आप बेसिक इससे करेंगे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हिंदी में और इंग्लिश में दोनों तरह से इसमें दिया हुआ है, तो आप कंप्यूटर के लिए इस किताब को ले सकते हैं। तो भाई ये तो हुआ हमारा पीआरटी का और टीजीटी और पीजीटी का जो कॉमन सेक्शन है उन सब के लिए। अच्छा, इसके बाद जो टीजीटी और पीजीटी के लिए भर रहे हैं तो उनका भाई सब्जेक्ट्स जो हैं उनके हिसाब से उनको तैयारी करनी है। अब उनका जो भी सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट का, अगर टीजीटी की बात करूं तो 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं एनसीईआरटी की किताबें रट लो, क्योंकि इसी में से आएगा और सबसे ज़्यादा पोर्शन आना है भाई 90 मार्क्स का, ये भी ध्यान रखो। जो टीजीटी और पीजीटी हैं उनका सिलेक्शन इस पर ही डिपेंड करेगा। ऐसे ही जो पीजीटी के लिए जा रहे हैं वो 10वीं के बाद 11वीं और 12वीं एनसीईआरटी की बुक जो भी उनका सब्जेक्ट है उसको उठा लो। अगर आप इतना कर लेते हैं तो इससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं। अगर आपने एनसीईआरटी कर ली इससे अच्छा कुछ नहीं, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आते हैं। लेकिन फिर भी आप इसको करने के बाद भी आपको लगता है भी मेरे पास अभी और टाइम बचा हुआ है, तो आप प्रैक्टिस सेट के लिए इन 3 लोगों को प्रीफर करें। इसके अलावा और इधर उधर जो आर गुप्ता वगैरह इनको मत लो। आर गुप्ता में इतनी गलतियां होती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। गलतियां इनमें भी होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा इनमें गलतियां नहीं होती हैं, लेकिन इनमें सबसे कम गलतियां होती हैं। या तो ल्यूसेंट की बुक लो आप, या अरिहंत की लो, या RS अग्रवाल की ले लो। इसमें आपको मिनिमम मिलेगा, यानी कि 1-8% गलती हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज ये किताबों बेस्ट हैं आपकी तैयारी के लिए। तो दोस्तों इस तरह से आप किताबों को लो, किताबों को कलेक्ट करो और पढ़ने बैठ जाओ। और मैं बता रहा हूँ आप अपना टाइम टेबल इस हिसाब से बनाइए कि कम से कम 5 से 6 घंटे आप पढ़ पाएँ। और 5 से 6 घंटे पढ़ने का मतलब है कि वास्तव में पढ़ पाएँ 5 से 6 घंटे। ये नहीं कि बस देखो भाई, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पता चला कि जो हमारी महिलाएं हैं वो क्या कर रही हैं, भाई रसोई में जो है किचन में हैं और वहाँ पे खाना भी बना रही हैं और वहाँ पढ़ाई भी कर रही हैं। भाई ये पढ़ाई नहीं होती। 5 से 6 घंटे का मतलब 5 से 6 घंटे बिल्कुल स्पेशली आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। और भाई देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि जितना आप कर सकते हैं, जितनी मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करो, क्योंकि आजकल नौकरी लगना बड़ा मुश्किल काम है। आपको कहीं भी चांस मिलता है, छोटी नौकरी बड़ी नौकरी कैसी भी नौकरी, उस नौकरी को भाई ज़रूर करो। आज के टाइम में जॉब बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने देख लिया होगा कि कोरोना काल में क्या हुआ, किस तरह से लोग एक एक पैसे के लिए तरस गए, रोटी के लिए तरस गए। तो ऐसे मौके पर नौकरी, सरकारी नौकरी होना बहुत बड़ी बात है। प्राइवेट वालों का आपको हाल पता है क्या है। किसी की नौकरी चली गई, कोई 70% पर रह गया, कोई 50% पर रह गया। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों के साथ ऐसा हो जो कि मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आप सब लोग अच्छे से मेहनत करें, जी तोड़ मेहनत करें। कोई भी आपको प्रॉब्लम है आप मुझसे बात कर सकते हैं, मेरे नंबर पर बात कर सकते हैं। जो भी आपको गाइडेंस चाहिए मैं आपको गाइडेंस दूंगा। लेकिन आप तैयारी करें, तैयारी में हमेशा आपके साथ हूँ दोस्तों। तो चलिए, आज की क्लास जो मैंने आज का जो वीडियो बनाया, मैं समझता हूँ कि आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर होगा वीडियो। और आपको कैसा लगा, मतलब आपको कितनी इसमें हेल्प हुई, ये भी मुझे ज़रूर बताएं। बाकी हम मिलेंगे अगली क्लास में मित्रों। तो तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। दूसरी चीज़ मैं आपको यही बता देना चाहता हूँ कि भाई मैं जो है स्पेशली सिर्फ सीटेट पढ़ाता हूँ। पहली बात ये मैं आपको क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं इस फेज से गुजर चुका हूँ। तो मुझे पता है कौन सी किताबें जो हैं आपके लिए बेस्ट हो सकती हैं, इसलिए मैंने आपको बताई। आप इन किताबों को फॉलो, आप इनको लेकर तो आइए। आप कहोगे कि हाँ सर ने कुछ अच्छी किताबें बताई हैं, इन किताबों के साथ पढ़िए आप। प्लस सीटेट से रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी भी टीचिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी मदद करूँगा। तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करेंगे।